आज नहीं होगा अमेरिका और ईरान के बीच समझौता। समझौते में लग सकता है कुछ और दिनों का वक्त। ट्रंप ने अपने वार्ताकारों को निर्देश दिया, समझौता होने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर। और ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पिक्चर पोस्ट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये पिक्चर पोस्ट की। फाइटर जेट में लगी मिसाइल में शुक्रिया लिखा है इन तस्वीरों में। ईरान को संदेश देने वाली ये तस्वीर, ईरान को मैसेज, डील करो नहीं तो हमला होगा। हालांकि ये पहली एआई जनरेटेड तस्वीर नहीं है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसी ही तस्वीरें ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की गई हैं। तो उनकी तरफ से धमकियां दी गई इससे पहले भी। और ये देखिए तस्वीरें, ये वही तस्वीर है, ताजा तस्वीर, जेट में लगी है मिसाइल। और आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, यानी कि शुक्रिया कहा गया है। ईरान को संदेश, डील करो नहीं तो फिर हमला होगा। जेट में लगी मिसाइल और इस पर लिखा शुक्रिया। ये बताता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से धमकी दी गई है। तो अमेरिका ईरान डील कहां तक पहुंच पाई है? आज या कल में समझौते का ऐलान अब तो होने वाला नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं है और कई दिनों का वक्त लग सकता है। डील फाइनल होने में अब माना जा रहा है कि 5 से 6 दिन का और वक्त लगेगा। दोनों पक्ष समझौते पर 95% तक सहमत हो गए, ये खबर आ रही है। और वहीं परमाणु भंडार हॉर्मूज पर सैद्धांतिक रूप से समझौता हो सकता है। समझौते की भाषा पर अभी बातचीत चल रही है। फिलहाल किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर हालांकि नहीं हुए हैं, लेकिन बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बात यह कि बातचीत विफल तो ईरान पर हमला होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार बताया जा रहा है। एआई जनरेटेड तस्वीर इससे पहले आप देख रहे थे, रॉयटर्स के हवाले से ये जानकारी। और ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की तस्वीर भी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर एक और तस्वीर पोस्ट की गई है। लिखा, ईरान डील पर फिलहाल पूरी तरह से बातचीत नहीं, मैं खराब डील नहीं करता। 2015 में ओबामा ने ईरान से बुरी डील की, ईरान को परमाणु हथियार बनाने का रास्ता दिया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, जल्दबाजी में नहीं होगा ईरान से कोई समझौता। हॉर्मूज में जारी रहेगी अमेरिकी नाकाबंदी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर क्या लिखा, यह देखिए। लंबा चौड़ा पोस्ट किया है ट्रूथ सोशल पर। जब तक समझौता नहीं तब तक नाकाबंदी जारी। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, यानी बिना परमाणु कार्यक्रम को लिए कोई डील नहीं होगी। इस पर तो चर्चा करनी होगी। तो शांति वार्ता के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर चेतावनी। डील होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी, समझौते को लेकर समय हमारे पक्ष में है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी। तो देखिए आप, अमेरिका ईरान समझौता किन मुद्दों पर बन गई है अभी तक सहमति, ये आपको बता दें। और पेज कहां फंसा है। नंबर 1, ईरान हॉर्मूज में बिछाई सुरंगों को हटाएगा, ये तय हो गया और ईरान ऐसा करेगा। नंबर 2, अमेरिका धीरे धीरे नाकाबंदी यानी कि जो सैन्य ब्लॉकेट तैयार किया गया उसको हटाएगा। और नंबर 3, ईरान स्वतंत्र रूप से तेल बेच सकेगा। वह ईरान की फ्री संपत्ति मुक्त की जाएगी तो 60 दिनों के लिए युद्ध विराम का विस्तार भी हो सकता है। अभी इसको लेकर बातचीत चल रही है। इधर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान सामने आया है। हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं, ये कहा गया है। पूरे क्षेत्र को अस्थिर नहीं करना चाहते हैं। समझौता ईरान की मर्यादा की कीमत पर नहीं संभव। और देखिए एक और बड़ी खबर, IRGC प्रमुख मोहसिन रेजाई का क्या बयान आ रहा है। हमारी एक उंगली बंदूक के ट्रिगर पर है, ईरानी जनता के हक के लिए बातचीत हो रही। मोहसिन रेजाई की तरफ से कहा गया ईरान अगले 50 साल तक सुरक्षित है। मोहसिन रेजाई की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान। IRGC प्रमुख का बयान और ईरान ने प्रस्तावित समझौते पर असहमति जताई है। बड़ी खबर है, ईरान ने प्रस्तावित समझौते पर असहमति जाहिर की। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं, यूरेनियम सरेंडर नहीं करेगा ईरान, ये ईरान के संप्रभुता का मुद्दा है। यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के हवाले से खबर।
ईरान की तरफ से पाकिस्तानी मध्यस्थ कर रहे हैं बात। ईरानी सरकार की बातचीत पर बारीक नजर है। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों को जानकारी दी, अमेरिका की जिद समझौते पर भारी पड़ेगी। अमेरिकी अवरोध जारी रहे तो समझौता नहीं। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के हवाले से खबर। तो बातचीत में अड़ंगा क्यों, कौन से मुद्दे फंस रहे हैं, ये आपको बिग वॉल के जरिए एक एक मुद्दे की जानकारी देते हैं। अमेरिका का पक्ष क्या है, ईरान का पक्ष क्या है। सबसे पहले करुणा आपको अमेरिका का पक्ष बताएं। देखिए, अमेरिका का पक्ष है यूरेनियम सरेंडर करना ही होगा हर हाल में। और ईरान क्या बोल रहा है? ईरान कह रहा है यूरेनियम सरेंडर नहीं करेंगे, यानी कि अपनी बात पर अड़ा हुआ है। इधर अमेरिका कहना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट तुरंत बंद करना होगा ईरान को। देश की सुरक्षा से समझौता नहीं, ईरान का पक्ष। इधर अमेरिका का पक्ष यह कि जब्त संपत्तियां मुक्त होंगी और संपत्ति मिलने के बाद ही कोई समझौता होगा, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका का पक्ष यह है कि लेबनान में इजराइल का जो समर्थन है वो लगातार हम कर रहे हैं, जो इजराइल कर रहा है। और लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम पहले हो, जिस पर ईरान शुरू से बात कह रहा है, उसी पक्ष पर अभी भी बरकरार। तो ये वो तमाम मसले हैं जिसको लेकर एक बड़ा पेच भी नजर आ रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर मुस्तफा खामनेई को लेकर मुस्तफा की देखरेख में हो रही है अमेरिका ईरान डील। ये खबर आ रही है समझौते की रूपरेखा पर मुस्तफा की नजर है। गुप्त स्थान से लगातार मुस्तफा काम कर रहे हैं। संदेश वाहकों के जरिए मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं मुस्तफा तक। सीबीएस न्यूज के हवाले से यह खबर। और अमेरिकी ईरान बातचीत पर मुस्तफा की नजर है। ये रिपोर्ट मिल रही है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा का वार्ता में सीधा दखल है। मुस्तफा संदेश वाहक के जरिए पहुंचा रहे हैं संदेश, अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ईरानी वार्ताकारों तक ये मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा यह भी कि कोई भी बड़ा समझौता मुस्तफा की रजामंदी के नहीं होने वाला। और साथ ही यह भी जो जानकारी सामने आ रही है कि मुस्तफा की स्थिति क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। हमले में घायल मुस्तफा का इलाज अभी लगातार जारी है। गुप्त जगह पर मुस्तफा इस वक्त ठहरे हुए हैं, उनको वहां पर रखा गया है। और मुस्तफा का कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया, ये भी आपको बता दें। और इसे भी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। मीडिया के जरिए ही मुस्तफा के बयान सामने आ रहे हैं, बयान जारी किए जा रहे हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल रही है कि उनकी लगातार नजर है हर एक अपडेट पर, लेकिन उनका कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया। और देखिए एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने की नेतन्याहू से फोन पर बात। ट्रंप ने नेतन्याहू को आश्वासन दिया इजराइल के हित बरकरार रहेंगे, ईरानी परमाणु कार्यक्रम समाप्त होगा। और इजराइल भी यही चाहता है कि जब तक ईरान इस बात पर राजी नहीं हो जाता कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम समाप्त करे, तब तक कोई डील नहीं होनी चाहिए। ईरानी परमाणु कार्यक्रम समाप्त होगा, ट्रंप की तरफ से आश्वासन दिया गया नेतन्याहू को। तो क्या इजराइल अलग थलग पड़ा हुआ है? क्योंकि इजराइल क्या चाहता है ये सभी को पता है, युद्ध विराम ना हो। क्या इजराइल अलग थलग है? ट्रंप ने ईरान समझौते से इजराइल को बाहर किया है। अंतिम समझौते पर इजराइल का प्रभाव सीमित है। डील पर इजराइल को अमेरिका से जानकारी नहीं दी जा रही है। जानकारी के लिए इजराइल अपने सूत्रों पर ही निर्भर है फिलहाल। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर लचीले रुख से इजराइल चिंता में भी है और ईरान को मिलने वाले युद्ध हार जाने से इजराइल को डर भी है। ईरानी मिसाइलों को लेकर भी इजराइल में आशंका बढ़ती जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पश्चिम एशिया से अमेरिकी सैन्य तैनाती कम नहीं होने वाली। डील होने के बाद भी सैन्य तैनाती बनी रहेगी, सेंटकॉम के सारे ऑपरेशन चलते रहेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से खबर। तो सवाल यही कि क्या ऐसी स्थिति में वाकई में कोई डील हो भी पाएगी, क्योंकि ईरान यह भी चाहता है कि मिडिल ईस्ट से, पश्चिम एशिया से अमेरिका अपनी सैन्य तैनाती को कम करे। तो जब तक डील नहीं तब तक जंग जारी रहेगी। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य तैनाती अमेरिका कम नहीं करने वाला। किसी विमान वाहक पोत को वापस भी नहीं बुलाया जाएगा, कोई वॉरशिप वापस नहीं आएगा। सभी एयर यूनिट की पहले वाली जगह पर ही तैनाती रहेगी। और सेंटकॉम के सभी ऑपरेशन पहले की तरह ही चलेंगे। अमेरिकी सेना की युद्ध की तैयारियां भी जारी रहेंगी। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की रणनीति भी तैयार है और अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर एक बार फिर से जंग की शुरुआत होगी। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से रिपोर्ट।
और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और भारत के 4 दिवसीय यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो आए हुए रविवार को नई दिल्ली में आयोजित अमेरिका के फ्रीडम एट 250 समारोह में वो शामिल हुए। समारोह के बीच भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, उनको कॉल लगाया और अपने फोन को स्पीकर मोड पर रख दिया। और इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ये देखिए ये बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे भारत से प्यार है, पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। ट्रंप ने कहा मैं सभी से मिलना चाहता हूं, भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। देखिए ये लाइन बहुत गौर करने वाली है, क्योंकि हाल फिलहाल में और बीते 1 साल में जिस तरह से अलग अलग बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निकल कर आए और भारत को लेकर उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया, उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप को ही पता है कि जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको लेकर कितना ज्यादा आघात पहुंचा था। और जो बयान उनकी तरफ से के बाद एक दिए गए, यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि इस लाइन को जरूर जोड़ा कि भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। Make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market, and anything India wants to get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. तो अमेरिका के 250 साल के इस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया। क्या कुछ कहा, कब क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? भारत एक महान देश है जिसका नेतृत्व मेरे अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये अप्रैल में बयान दिया गया था। इससे पहले जनवरी की बात करें तो क्या कहा गया? पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत पर अधिक अमेरिकी टैरिफ लगाने के कारण वो आजकल थोड़े नाराज हैं। ये भी डोनाल्ड ट्रंप को पता है, क्योंकि अलग अलग बयान लगातार ट्रंप के सामने आ चुके हैं भारत से जुड़े। नवंबर 2025 की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं, मैं भारत आऊंगा, ये नवंबर 2025 का बयान। इसके पहले अक्टूबर 2025 बीते साल क्या कहा गया? मोदी एक महान व्यक्ति हैं, वो ट्रंप से प्यार करते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप इस प्यार शब्द का कोई और मतलब निकाले। और एक बार फिर से जो बयान है वो यही दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब बात सितंबर 2024 के बयान की। मोदी एक फैंटास्टिक मैन है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था अपने बयान में। तो अलग अलग वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया वो बयान हमने आपको दिखाए हैं। इधर अप्रैल 2026 भारत एक महान देश है जिसका नेतृत्व काफी अच्छे हाथों में, यह सब हमने आपको बताया जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। इन सब की बीच बात मार्को रूबियो के भारत दौरे की। तो भारत दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, भारत अमेरिका में ट्रेड डील बहुत जल्द हो जाएगी। मार्को रूबियो की तरफ से यह कहा गया भारत और अमेरिका के रिश्तों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है, दोनों देशों के बीच बहुत जल्द व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। तो मार्को रूबियो जो कि क्वाड सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए भारत आए हुए हैं और इन सब के बीच उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हुई है, एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई है, अच्छी खासी बातचीत हुई। We know that so much of what we've achieved in our history has been built in partnership with other countries around the world with which we share so much. And one of those relationships that I'm so excited about going into the 21st century, given the challenges and the opportunities of this new era, is India. It's one of those countries that I know that we have this very valuable strategic partnership with, and we share so many values and so many common interests. And so, obviously, I try to get around the world. और कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज के समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा तय की है।
इससे भारत और अमेरिका दोनों के लोगों को फायदा होगा और दुनिया में भी अच्छा मैसेज जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल भी नरमी नहीं होनी चाहिए, इसी नीति पर काम किया जा रहा है। Today, our two countries approach the world with certain common attributes. We are both political democracies, we are market economies, and we are open societies. These shared traits have in recent times been strengthened by a convergence of national interests. And that is precisely what has enabled us to overcome the hesitations of history. Our strategic partnership is expressed now in a very wide range of activities. They span trade and investment, defense and security, critical and emerging technologies, semiconductors, AI, energy and space, to education, to health and to culture. Our robust linkages grow as each side adds value and expands opportunities for the other. अमेरिकी विदेश मंत्री का आज आगरा दौरा भी होगा। मार्को रूबियो आज आगरा जाने वाले हैं। सुबह 9 बजे आगरा पहुंच जाएंगे, यानी बस कुछ ही देर के बाद मार्को रूबियो आगरा में होंगे। अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार करेंगे। और ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आगरा की तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का काफिला निकला हुआ है और आज मार्को रूबियो ताजमहल का दीदार करेंगे। अपनी पत्नी के साथ वो आगरा पहुंच रहे हैं और 1 घंटे तक ताजमहल में कार्यक्रम रहेगा उनका। इस दौरान ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से मार्को रूबियो का काफिला निकल चुका है आगरा की तरफ। और आगे बढ़ते हुए बात एक और अहम खबर की करते हैं। खबर आपसे जुड़ी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा। 11 दिन में चौथी बार तेल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर यानी कि 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हुआ। और इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 11 दिनों की बात करें, चौथी बार ये महंगाई का झटका आम लोगों को, और इस बार 2 रुपए से ज्यादा ही बढ़ गए। डीजल के दाम भी बढ़ाए गए हैं और आज जो इजाफा किया गया वो आप देखिए। आज पेट्रोल के दाम 2 रुपए 61 पैसे सीधे बढ़ा दिए गए, तो वहीं डीजल 2 रुपए 71 पैसे महंगा हो गया है, यानी एक बड़ा इजाफा हुआ है। इससे पहले 23 मई को पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे। कुल मिलाकर 15 मई से 25 मई के बीच 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल कुल मिलाकर बात करें तो 7 रुपए 48 पैसे रुपया महंगा हो गया है। वहीं डीजल कुल मिलाकर 7 रुपए 62 पैसे महंगा हो गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए को पार कर गई है। ताजा जो कीमत अब बढ़ोतरी की बात है वो 102 रुपए 12 पैसे पर अब बिक रहा है दिल्ली में पेट्रोल, तो वहीं डीजल 95 रुपए 20 पैसे बिक रहा है। इस बीच सीएनजी के दाम भी 2 किश्तों में कुल 3 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा दिए गए, यानी कि अच्छा खासा जो बोझ है महंगाई का वो आम जनता पर पड़ रहा है। किन शहरों में कितने दाम है ये जान लेते हैं। आपके शहर में पेट्रोल डीजल का क्या दाम है। दिल्ली राजधानी की बात करें, पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर, डीजल 95 रुपए 20 पैसे। मुंबई की बात करें तो 111 रुपए 1 पैसे, 97 रुपए 73 पैसे डीजल के दाम मुंबई में हैं। आगे बढ़ते हुए कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल डीजल के दामों पर नजर। 113 रुपए 25 पैसे पेट्रोल के दाम कोलकाता में, डीजल में 99 रुपए 73 पैसे। चेन्नई 107 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, तो 99 रुपए और 69 पैसे डीजल के दाम है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। मुंबई से गिरीश गायकवाड़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। सबसे पहले
विवेक, आपका रुख करना चाहेंगे। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 100 रुपए पार पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। लोगों की जेब पर असर हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का क्या कहना है वो तो बताइएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक एक कर ये दाम नहीं बढ़े हैं, टुकड़ों में दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि एक साथ बोझ ना पड़े आम जनता की जेब पर। देखिए, बात की जाए तो पिछले 10 दिनों में चौथी बार है जो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और दिल्ली में आंकड़ा 100 का पार कर चुका है। लोगों को किस तरह की परेशानी इससे हो सकती है, इसे बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर पेट्रोल भराने आए लोग मौजूद है। सीधे बातचीत करते हैं। आज से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और पेट्रोल का आंकड़ा 100 पार कर चुका है। आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? बहुत असर पड़ने वाला है सर, असर बहुत पड़ने वाला है। महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे, बहुत जनता को बहुत परेशानी आने वाली है। देख सकते हैं असर बहुत पड़ने वाला है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और पिछले 10 दिनों में चौथी बार ऐसा है जब पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं। क्या असर पड़ेगा आपको? सर क्या असर तो जनता पे पड़ना ही है, लेकिन ये जो लड़ाई चल रहा है उसके बदौलत जब हमारे इंडिया में तेल नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है तेल का रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये चीज़ है कि अब जब तक ये लड़ाई छिड़ेगी रहेगी, तेल नहीं आएगा इंडिया में, तो तेल कहाँ से आएगा भाई? तेल इंडिया में पैदा तो होता नहीं है, रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर तेल नहीं आएगा, बाहर से पैसा अगर इंडिया से एक्स्ट्रा जाएगा, पैसा एक्स्ट्रा बाहर जब विदेश से पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है तो महंगाई तो आना ही आना है, जाहिर सी बात है। आगे चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिरकार उन पर क्या असर पड़ने वाला है। सर, पेट्रोल डीजल के दामों जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आप पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ गए हैं मगर तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना हमारी। मेरे को लक्ष्मी नगर से तुगलकाबाद रोज जाना होता है हॉस्पिटल, मालिक ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई है तो दिक्कत ही दिक्कत है। जो दिहाड़ी है उसके अलग मतलब 150-200 का पेट्रोल लग जाता है। थाली पे असर पड़ेगा आपकी? थाली पे पड़ेगा ही, जब घर पे ही पड़ेगा। जब इधर पेट्रोल और सबके रेट बढ़ेंगे तो थाली पे असर पड़ेगा ही। आगे चलते हैं, वो लोगों की राय जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। पेट्रोल डीजल के दामों में देखा गया कि पिछले 10 दिनों में चौथी बार इजाफा हुआ है। इसका असर आप पर क्या पड़ने वाला है, आपकी जेब पर क्या पड़ने वाला है? आप और सब में तो जनता तो है ना, सब पे असर पड़ेगा उसका। तो वही जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों पे क्या असर? जो सब लोगों पे पड़ेगा वैसा मेरे पे पड़ रहा है, वो ऐसा तो बिल्कुल विवेक, यानी कुल मिलाकर दिल्ली में जो लोग हैं राजधानी महसूस कर रहे हैं कि जो इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल कीमतों में, और क्योंकि डीजल भी लगातार महंगा हुआ है, ऐसे में जो इससे ट्रांसपोर्टेशन है, माल ढुलाई, वो महंगी होगी और इसका सीधा असर बाकी कीमतों पर भी पड़ेगा। और देखिए, मुंबई का हम रुख करते हैं, यहां से संवाददाता गिरीश गायकवाड़ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गिरीश, एक बात बताइए कि 15 मई से तो पहले भी मुंबई में 100 रुपए से ज्यादा कीमतें थी और अब जो लगातार 4 बार इजाफा हुआ है, इसके बाद तो कीमतें 110 को भी क्रॉस कर गई हैं। लोग क्या बोल रहे हैं मुंबई में? देखिए, लोग परेशान हैं। मैं फिलहाल मुंबई के बडाला पेट्रोल पंप पर हूं और यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग हैं जो डीजल पेट्रोल भराने के लिए आए हैं, लेकिन पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा है। जो डीजल जिन्होंने भराया, हम सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं, बातचीत करते हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। हम अगर देखें तो पेट्रोल 111 रुपये तक बढ़ गया है और डीजल 97 रुपये तक बढ़ गया है। क्या कहेंगे? सर इतना महंगा है, भाड़ा नहीं बढ़ रहा है हमारा। डीजल का रेट रोज पे रोज बढ़ते ही जा रहा है। अभी भाड़ा नहीं बढ़ेगा तो कैसे चलेगी गाड़ी हमारी? आप ही बताओ जरा, कुछ तो कम होना चाहिए। पहले जो था 92 रुपीज़, 91 रुपीज़, उसमें सही था। अभी 97 बोलेंगे तो 3 रुपया ही कम है 100 रुपया होने के लिए। फिर उस हिसाब से भाड़ा नहीं मिल रहा है ना हमको। जेब कट रही है आप लोगों की, ऐसा क्या? सीधा जेब से ही पैसा जा रहा है सर। इस बार तो पूरा ये महीने का पैसा जेब से ही जा रहा है। इतना डीजल का भाव अभी 2-3 दिन में 5 रुपया बढ़ गया। माल ढुलाई पे इसका असर होगा, आप लोग भी कीमतें बढ़ाएंगे? बेशक बेशक। लास्ट में क्या करेंगे? भाड़ा नहीं बढ़ेगा तो हम लोग गाड़ी खड़ी कर देंगे। डीजल का भाव बढ़ेगा तो कैसे चलाएंगे हम लोग? दूसरे लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं, रुक करते हैं। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी की क्या इस बारे में सोच है और क्या जेब को ये जेब काटी जा रही है, ऐसा लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है कि जेब काटा ही जा रहा है। अभी हम लोग स्विगी जोमेटो करते हैं, नहीं पड़ोता है इतने में। पेट्रोल डीजल में इतना महंगा हो गया, पेट्रोल हम लोग को गाड़ी चलाना होता है, उसमें बहुत दिक्कत होता है पेट्रोल चलाने में। यहाँ पे अपनी प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आम आदमी क्या सोचता है इसके बारे में? क्या हुआ? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आम आदमी क्या सोचता है? महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल भी महंगा हुआ। खरीदेंगे फिर भी? इतना तो हम गरीब है, इतना कहाँ से खरीदेंगे?
देखिए ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ के लोगों की कि हम गरीब हैं, खरीदना तो पड़ेगा, काम जाना है, ऑफिस जाना है और इसीलिए पेट्रोल डीजल एक नेसेसिटी है। ऑफिस जाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है और पिछले 10 दिनों में लगभग 4 से 5 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो की गई है और बताया जा रहा है कि और भी बढ़ोतरी होने वाली है। इससे मुंबई कर जो है वो चिंता में है। इसका असर आम जिंदगी पर हो रहा है। आप बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं दिल्ली में जनजातीय सम्मेलन की। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। यूसीसी की पाबंदी वनवासी समाज पर नहीं, यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं, सबको जागरूक करें। भेद पैदा करने वाले हमारा सम्मेलन देखें। ये जनजातीय सम्मेलन नहीं, जनजातियों का महाकुंभ। को ये बताने आया हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन यापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। जो हमें भेद पैदा करना चाहते हैं उनको मालूम नहीं है हजारों साल पहले त्रेता में भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाकर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि हम सब एक हैं। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर एनआईए की रेड हुई है। शोपियां में 2 जगह और श्रीनगर में 1 जगह पर एनआईए की छापेमारी हुई है। टेरर कनेक्शन से जुड़े मामलों में छापेमारी हुई है। शोपियां में एक शिक्षण संस्थान और उससे जुड़े शख्स के घर पर भी रेड हुई।